हेलो एवरीवन, वेलकम टू कबीर हर्ष। देखिए, आज का जो टॉपिक है वो है वॉइसरॉयज। इनके बारे में हम पढ़ेंगे। 1858 टू 1947 इनका टाइम पीरियड है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले वॉइसरॉय बने लॉर्ड केनिंग 1858 टू 62। इनके टाइम पे 1861 में इंडियन काउंसिल एक्ट आया। इंडियन पीनल कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1859 पे इंट्रोड्यूस हुआ। हाई कोर्ट एक्ट 1861 इंट्रोड्यूस हुआ। सबसे पहली बार इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस हुआ 1858 में इनके टाइम पे। यूनिवर्सिटीज बनाई गई कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास में 1859 में। इनके टाइम पे इंडिगो रिवोल्ट हुआ बंगाल में 1860 में। उसके बाद आए लॉर्ड एल्गिन 1862 टू 63 इनका टाइम था। इनके टाइम पे सिर्फ और सिर्फ वहाबी मूवमेंट हुआ, पैन इस्लामिक मूवमेंट था वो। उसके बाद आए सर जॉन लॉरेंस 1864 टू 69। इनके टाइम पे टेलीग्राफिक कम्युनिकेशन विद यूरोप, सबसे पहले फर्स्ट टाइम यूरोप से टेलीग्राफिक कम्युनिकेशन स्टार्ट हुआ। हाई कोर्ट एस्टैब्लिश हुए कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास में 1865 में। इन्होंने एडवोकेट किया मैनेज स्टेट मैनेज रेलवेज को, कि मतलब स्टेट में अब रेलवेज चलें। क्रिएटेड इंडियन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट IFS। रीऑर्गेनाइज द नेटिव जुडिशियल सर्विसेज। उसके बाद आए लॉर्ड मायो 1869 टू 72। इन्होंने इंट्रोड्यूस किया फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन। मेयो कॉलेज अजमेर में स्टैब्लिश हुआ। स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइज किया गया। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स स्टैब्लिश हुआ। स्टेट रेलवेज स्टार्ट हुई। ये इकलौते वॉइसरॉय थे हु गॉट मर्डर्ड बाय कन्विक्ट इन अंडमान 1872 में। फिर उसके बाद आए लॉर्ड नॉर्थब्रोक 1872 टू 76। इनके टाइम पे पंजाब में कुका मूवमेंट हुआ। उसके बाद आया लॉर्ड लिटन 1876 टू 80 टाइम पीरियड था। He persuaded free trade and abolished duties on 29 British manufactured goods। जो ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी थी उसके लिए ये तैयार थे। देन केम ही अरेंज्ड ग्रैंड दरबार इन दिल्ली 1877 में ग्रैंड दरबार हुआ। रॉयल टाइटल एक्ट इन्होंने पास किया 1876 में और क्वीन विक्टोरिया को डिक्लेयर किया केसरे हिंद की उपाधि। आर्म्स एक्ट 1878 में आया कि विदाउट लाइसेंस कोई भी अब आर्म्स नहीं खरीद सकता। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में इंट्रोड्यूस किया। इन्होंने प्रपोज किया द प्लान ऑफ स्टैट्यूटरी सिविल सर्विसेज 78 टू 79 और lowered the maximum age from 21 to 19 years for civil services exam। उसके बाद सेकेंड अफगान वॉर, जो कि सबसे बड़ा फेलियर था इनके टाइम पे। उसके बाद आया लॉर्ड रिपन 1880 टू 84 टाइम पीरियड। इन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रिपील किया 1882 में। लेबर कंडीशन को इंप्रूव करने के लिए फर्स्ट टाइम फैक्ट्री एक्ट आया 1881 में। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का रेजोल्यूशन है 1882 में। लैंड रेवेन्यू पॉलिसी का रेजोल्यूशन लाया इन्होंने हंटर कमीशन अपॉइंट किया एजुकेशनल रिफॉर्म्स के लिए 1882 में। फिर इनके टाइम पे इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी हुआ 1883 में। उसके बाद आया लॉर्ड डफरिन 1884 टू 88। इनके टाइम पे थर्ड बर्मीज वॉर हुआ जिसमें इन्होंने अपर एंड लोअर बर्मा को एनेक्स कर लिया 1885 में। और सबसे इंपॉर्टेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस का
एस्टैब्लिशमेंट हुआ 1885 में। फिर उसके बाद आया लॉर्ड लैंसडाउन, 1888 टू 94 टाइम पीरियड था। फैक्ट्री एक्ट 1891 आया। कैटेगराइजेशन ऑफ सिविल सर्विसेज फॉर इंपीरियल, प्रोविंशियल एंड सबऑर्डिनेट, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। इन्होंने दुरंत कमीशन किया अफगान और इंडिया के बॉर्डर लाइन के लिए 1893 में। फिर लॉर्ड एल्गिन 2, 1894 टू 99 टाइम पीरियड था इनका। बिरसा मुंडा अपराइजिंग इनके टाइम पे हुई 1899 में। फिर 94 से 97, 1894 से 97 में सबसे ज्यादा फेमाइन ऑल ओवर इंडिया हुआ। लेऑल कमीशन अपॉइंट हुआ 1897 में फेमाइन की वजह से। Assassination of two British official, Rand and Ambrose by Chapekar brothers, 1897 में। उसके बाद अगेन फेमस वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन, 1899 टू 1905। इन्होंने पुलिस कमीशन अपॉइंट किया 1902 में। यूनिवर्सिटी कमीशन विद इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट लाया ये 1904 में। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का डिपार्टमेंट इन्होंने स्टार्ट किया। कलकत्ता कॉर्पोरेशन एक्ट आया 1899 में। कॉइनेज एंड पेपर करेंसी एक्ट 1899 में स्टार्ट किया। लेकिन जिस चीज के लिए सबसे ज्यादा माने जाते हैं, फेमस हुए, वो था पार्टीशन ऑफ बंगाल, जो कि बोला गया कि गवर्नमेंट इतने बड़े लैंड एरिया को मैनेज नहीं कर पा रही है, इसलिए 1905 में बंगाल का पार्टीशन किया। उसके बाद आया लॉर्ड मिंटो सेकंड, 1905 टू 10। इनके टाइम पे 1905 टू 08 स्वदेशी मूवमेंट हुआ बिकॉज ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल। 1906 में मुस्लिम लीग एस्टैब्लिश हुई, मुस्लिम्स अलग राइट लेकर के चलने लगे। फिर 1907 में एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स के बीच में झगड़ा हुआ और सूरत सेशन कांग्रेस के में सूरत स्प्लिट हुआ। 1908 में न्यूज़पेपर एक्ट आया कि सेडिशियस आर्टिकल ना डाले जाएं इंडियंस के द्वारा। फिर 1909 में मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म आया, जिसमें सेपरेट इलेक्ट्रेट का प्रावधान था मुस्लिम्स के लिए। उसके बाद आया लॉर्ड हर्डिंग, 1910 टू 16। पार्टीशन ऑफ बंगाल 1911 को कर दिया गया और कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफर हो गई कैपिटल। 1911 में दिल्ली दरबार हुआ और इनके टाइम पे हिंदू महासभा बाय मदन मोहन मालवीय 1915 में हुआ। उसके बाद आया लॉर्ड चेम्सफोर्ड, 1916 टू 21 टाइम पीरियड था। इनके टाइम पे 1916 में होम रूल मूवमेंट हुआ बाय तिलक एंड एनी बेसेंट। 1916 में लखनऊ पैक्ट हुआ, जिसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक साथ हो गए। 1915 में गांधी जी इंडिया वापस आ गए साउथ अफ्रीका छोड़ करके। 1917 में चंपारण सत्याग्रह गांधी जी द्वारा। मॉन्टेग्यू अगस्त डिक्लेरेशन 1917 में आया। 1918 में खेड़ा गांधी जी द्वारा। राउलेट एक्ट 1919, जलियांवाला बाग 1919, हंटर कमीशन उसके बाद 1919 को बने। फिर 1920 टू 22 खिलाफत मूवमेंट हुआ खलीफा के लिए। उसी के साथ साथ गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया। उसके बाद आया लॉर्ड रीडिंग, 1921 टू 26 इनका टाइम पीरियड था। इनके टाइम पे क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट हुआ और एबोलिशन ऑफ कॉटन एक्साइज ड्यूटी। प्रेस एक्ट 1910 को जो हुआ था उसको रिपील कर दिया गया। 1919 का राउलेट एक्ट को रिपील कर दिया गया। सीपीआई फाउंडेशन 1921। उसके बाद चौरी चौरा 1922 को, जिसमें स्वदेशी मूवमेंट
वापस ले लिया गया गांधी जी द्वारा। स्वराज पार्टी बनी 1923, स्वदेशी मूवमेंट वापस लेने की वजह से। फिर काकोरी ट्रेन डकैती हुई 1925 में। उसके बाद आया लॉर्ड इरविन 1926 टू 31 टाइम पीरियड इनका। 27 में साइमन कमीशन आया। फिर उसी टाइम पे बटलर कमीशन आया। फिर नेहरू जी ने अपनी रिपोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म करने के लिए करी 1928 में। जिन्ना ने 1929 में अपने 14 पॉइंट्स रखे साइमन कमीशन की रिपोर्ट के बिहाफ पे। लाहौर सेशन हुआ 1929 में। फिर उसके बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930, दांडी मार्च गांधी जी ने स्टार्ट किया 1930 में टू ब्रेक सॉल्ट लॉ। फिर 1930 में फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ और गांधी इरविन पैक्ट 1931 में हुआ। उसके बाद आया लॉर्ड विलिंगडन 1931 टू 36, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931 में। मैकडोनल्ड्स ने कम्युनल अवार्ड किए फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस 1932 में। फिर थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हुई। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी सीएसपी 1934 में। फिर 35 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इंडिया से बर्मा सेपरेट हो गया 1935 में ही। ऑल इंडियन किसान सभा 1936 में हुई। उसके बाद आए लॉर्ड लिनलिथगो 1936 टू 43 टाइम पीरियड था इनका। इनके टाइम पे जनरल इलेक्शन हुए 1936 टू 37 में और कांग्रेस मिनिस्ट्री ने 39 पे रिजाइन कर दिया वर्ल्ड वॉर 2 के स्टार्ट होने की वजह से। फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस ने स्टार्ट किया 1939 में। मुस्लिम लीग का लाहौर सेशन हुआ फॉर न्यू इंडिपेंडेंट स्टेट फॉर मुस्लिम। 1940 में अगस्त ऑफर आया। 42 में क्रिप्स मिशन हुआ कि डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा। 42 में गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट किया डू और डाई के नारे के साथ। उसके बाद आया लॉर्ड वेबल 1943 टू 47 टाइम पीरियड था। इनके टाइम पे सीआर फॉर्मूला हुआ 1944। वेबल प्लान है 1945। वर्ल्ड वॉर 2 45 में खत्म हुआ। आईएनए इंडियन नेशनल आर्मी के आईएनए के ट्रायल्स चले रेड फोर्ट में। फिर नेवल म्यूटनी 1946, कैबिनेट मिशन 1946 में कैबिनेट मिशन हुआ और मुस्लिम लीग ने अपना 46 में डायरेक्ट एक्शन डे स्टार्ट किया सेपरेट स्टेट के लिए। सबसे लास्ट वाइसरॉय थे लॉर्ड माउंटबेटन मार्च 2 अगस्त 1947 में। इन्होंने अपना माउंटबेटन प्लान लाया। 3 जून 1947 को बोला गया कि हम हैंड ओवर कर देंगे इंडिया को एंड फ्री कर देंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस बिल 1947 एट द हाउस ऑफ कॉमन इंट्रोड्यूस हुआ। रेडक्लिफ द्वारा 2 बाउंड्री बनी गई, इंडिया एंड पाकिस्तान, एंड इंडिया गॉट फ्रीडम।